हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 13। अब आगे। विपिन ने कार्ड निकाला और रिसेप्शनिस्ट को दिया। रिसेप्शनिस्ट ने कार्ड को देखा और बोली, ठीक है, आप मेरे साथ अंदर चल सकते हैं। तभी विपिन ने पूछा, क्या मैं अपने दोस्तों को ले जा सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। रिसेप्शनिस्ट ने भी सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, आप अपने दोस्त को अंदर ला सकते हैं। ये सुनकर विपिन को काफी गर्व महसूस हुआ और उसने अपने दोस्तों की ओर घमंड से देखा। सभी इस बात से काफी खुश हुए। तभी अचानक विपिन को कुछ सूझा और उसने दर्शी की तरफ देखते हुए कहा, दर्शी, अगर तुम्हें हमारे साथ जाना है तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। ये सुनते ही सबकी नजरें दर्शी पर पड़ी, जो शांति से उन्हें देख रही थी। उसने व्यंग करते हुए कहा, क्या कहा, माफी मांगू, लेकिन क्यों? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि मैं तुम्हें क्लब में ले जाने वाला एकमात्र व्यक्ति हूँ और तुमने आज मुझे जो भी कहा उसके लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मनारा के ग्रुप में कोई भी दर्शी को पसंद नहीं करता था, भले ही वह पहले से अच्छी क्यों न दिखती हो। विपिन को यह अच्छा मौका लगा कि वह दर्शी को उसकी औकात दिखा सके। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस क्लब में जाने के लिए तुम्हारी जरूरत है? दर्शी की बातें सुनकर सभी हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि दर्शी सचमुच में बेवकूफ है। क्या वह जबरदस्ती क्लब में जाना चाहती है? ये सोचकर वह एक दूसरे को देखने लगे। निशा खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। तुम अभी भी बहुत दिखावा कर रही हो, तुम्हें जल्दी ही इसका पछतावा होगा। मनारा ने जब देखा कि कैसे सभी दर्शी का मजाक उड़ा रहे हैं तो उसे काफी अच्छा लगा। उसने दर्शी को सलाह देने का नाटक करते हुए कहा, दर्शी, तुम्हारे झूठ की एक लिमिट होनी चाहिए और तमाशा मत करो। विपिन से माफी मांगो और वह तुम्हें अंदर ले जाएगा। अगर तुम ऐसी ही बातें करती रही तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। दर्शी ने दूसरों की बातों को अनदेखा करते हुए कहा, क्या मैं बकवास कर रही हूँ? वह विपिन है जो घमंडी और बेवकूफ है, जिसे लगता है कि यह सचमुच में हम सबको क्लब ले जा सकता है। जैसे ही विपिन ने ये सुना वह और भड़क गया, क्या तुम सचमुच बहरी हो? रिसेप्शनिस्ट ने अभी अभी कहा कि मैं अपने दोस्तों को अंदर ले जा सकता हूँ। दर्शी ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो। क्या तुमने उसकी बातों को ध्यान से सुना? उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब है तुम्हारा? तभी रिसेप्शनिस्ट वहां आई। सर, आप अपने दोस्त को अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन केवल एक को ही। सिर्फ एक व्यक्ति। अभी खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाए और उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। फिर गुस्से में बोली, ये कैसा बेवकूफों वाला नियम है? हम सब एक साथ है तो हम सब एक साथ क्यों नहीं जा सकते? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनते ही रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से कहा, मुझे माफ कीजिए, लेकिन ये क्लब का नियम है। हालांकि उसका लहजा अभी भी विनम्र था, लेकिन उसमें एक तरह की घृणा साफ झलक रही थी। अभी कुछ कहने ही वाली थी कि नितिन ने उसे रोक दिया और उसके कान में फुसफुसाया, क्या तुम पागल हो या तुम मरना चाहती हो? ये सुनकर रवि को एहसास हुआ कि वह कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी। वह इस क्लब में कोई तमाशा नहीं खड़ा कर सकती थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और विपिन के बगल में खड़ी हो गई। दर्शी एक तरफ खड़ी थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसने विपिन से पूछा, तो तुम किसे ले जाने वाले हो? विपिन ने उसके हाव भाव को देखा, वह थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। उसने पूरे विश्वास के साथ उन्हें क्लब में ले जाने का वादा किया था, लेकिन चीजें उसकी प्लानिंग के अनुसार नहीं हुई। एक पल के लिए माहौल अजीब हो गया। मनारा ने जब तनाव को देखा तो नर्म लहजे में सुझाव देते हुए बोली, अब जबकि हम अंदर नहीं जा सकते तो क्यों ना हम कहीं और चले? ऐसा नहीं है कि यह घूमने के लिए एकमात्र जगह है। मनोरा जानती थी कि स्थिति ठीक नहीं चल रही है और उसने सोचा कि वह सबको सलाह देकर उन पर अच्छा प्रभाव छोड़ सकती है। जहां तक इस क्लास की बात है तो वह इसमें शामिल होना चाहती थी, लेकिन सब कुछ खराब हो चुका था। मनारा की बात सुनकर विपिन ने उसकी तरफ देखा। उसके दिमाग में मनारा की छवि थोड़ी बेहतर हो गई। हालांकि वह जल्दी ही इस बात से बाहर निकल गया और उसे एहसास हुआ कि यह काम नहीं करेगा। आने से पहले विपिन ने पहले से ही सोशल मीडिया पर इस पोस्ट किया था कि वह दर्श क्लब जा रहे हैं और उसके दोस्तों ने वहां की तस्वीरें भेजने के लिए कहा था। अगर विदिना ऐसा नहीं करता है तो उसे ही शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। दर्शी ने उसकी शर्मिंदगी से भरे चेहरे को देखा और मजाक करते हुए बोली, क्या हुआ, क्या तुम हमें छोड़कर अकेले अंदर नहीं जाना चाहते? विपिन पहले यही सोच रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दर्शी के मुंह से यह सुना वह गुस्से से चिल्लाया, तुम किस बारे में बात कर रही हो? अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम हम सबको अंदर ले जाकर दिखाओ। दर्शी ने पीछे हटते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। उसकी बातों से सभी हैरान रह गए। विपिन लगभग जोर से हंस पड़ा। उसने यह बात केवल इसलिए कही थी कि वहां के चीजों को ठीक किया जा सके, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दर्शी इस बात से सहमत हो जाएगी। अब वह उसे आसानी से जाने नहीं देगा। ठीक है, अब जब तुम सबको अंदर ले जा सकती हो तो मैं किसी भी चीज के लिए सहमत हो जाऊंगा। अगर मैं ऐसा कर लेती हूँ तो तुम सबके सामने मुझसे माफी मांगोगे और 3 बार सॉरी कहोगे। ये कैसा रहेगा? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, कोई बात नहीं। विपिन ने उसके बारे में सोचा भी नहीं।
लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। उसे दिल से लगा कि दर्शी के पास इनविटेशन कार्ड हो ही नहीं सकता, अगर होता तो भी वह यहाँ से 6 लोगों को एक कार्ड के जरिए नहीं ले जा सकती थी। तो फिर समझो मामला सुलझ गया, दर्शी ने शांति से कहा और रिसेप्शनिस्ट की ओर चल पड़ी। मनारा खड़ी होकर इस सारे नज़ारे को देख रही थी। उसे लगता था कि दर्शी समझदार हो गई, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि दर्शी सिर्फ मुसीबत में ही पड़ना जानती है। हालांकि मनारा यही चाहती थी कि दर्शी खुद को सबके सामने बेवकूफ साबित करे। दर्शी रिसेप्शन के पास गई और उसने ग्रुप के लोगों को एक नज़र देखा। ग्रुप के लोगों ने जब उसे देखने के लिए अपनी नज़रें उठाई तब उन्होंने देखा कि वह क्या कर रही है तो वह जोर से हंस पड़े। दर्शी, क्या तुम अपना दिमाग घर पर भूल आई हो? तुम अपने क्रेडिट कार्ड को इनविटेशन कार्ड की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकती हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इससे साबित कर पाओगे कि तुम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो? अभी सबसे पहले हंसते हुए बोली। मनारा ने अपने चेहरे की मुस्कान को दबाया और दर्शी को डांटने का नाटक करते हुए बोली, दर्शी तुम क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तुम्हें विपिन से माफी मांग लेनी चाहिए। शायद वह कुछ ना कहे। सागर जो उनके बगल में खड़ा था वह भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और वह भी हंस पड़ा। आखिरकार उसके पीटे जाने का बदला इससे अच्छा और क्या ही हो सकता था। उसने सोचा कि वह उसका वीडियो रिकॉर्ड करके ऑनलाइन पोस्ट कर सकता था, जिसकी वजह से कॉलेज में सभी दर्शी का मजाक उड़ाएंगे। रिसेप्शनिस्ट ने उस कार्ड पर नजर डाली, फिर उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। इससे आपका क्या मतलब है मिस? उद्धरण चिन्ह। दर्शी ने उसकी ओर देखा और बोली, क्या तुम मुझे नहीं जानती? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मुझे नहीं पता, रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया। इस कार्ड पर नजर डालो, इस पर मेरा नाम है और अपने मैनेजर को ढूंढे, उसे पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, दर्शी ने शांति से कहा। उसकी बातें सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने उसे घूर कर देखा। उसे लगा कि वह बस जवान बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं जानते और शायद उन्हें नहीं पता कि उन्हें किस हद तक जाना चाहिए। इसलिए वह बोली, हमारा मैनेजर व्यस्त है और वह यहाँ नहीं आ सकता, मुझे खेद है, लेकिन अगर आपके पास कोई इनविटेशन कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। विपिन तुरंत बोल पड़ा, ऐसा लगता है कि यह लाइसेंस बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। आपको माफी मांगनी चाहिए वरना आप खुद को शर्मिंदा कर लेगी। मनारा ने नाटक करते हुए कहा, दर्शी एक लड़की है, इतने सारे लोगों के सामने माफी मांगना ठीक नहीं होगा। मुझे उसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। उसने पूरे विश्वास के साथ मुझसे शर्त लगाई है, अगर वह हार जाती है तो उसे इसे मानना ही होगा, विपिन ने ऊंची आवाज में कहा। दर्शी अपने पीछे खड़े लोगों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। उसने अपना कार्ड वापस रखा और अपने पर्स में कुछ ढूंढने लगी। तभी अचानक एक ग्रे सूट पहने आदमी क्लब से बाहर आया। वह लगभग 40 की उम्र का लग रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत उसे ग्रिप किया और बोली, मैनेजर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मैनेजर ने उसकी तरफ नहीं देखा और बोला, यह मुझ पर छोड़ दो, तुम अपने काम पर वापस जा सकती हो। रिसेप्शनिस्ट झिझक रही थी लेकिन सिर हिलाकर वह अंदर चली गई। दर्शी के साथ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। क्लब का मैनेजर बाहर क्या करने आया था? उन्हें एहसास हुआ कि दर्शी के व्यवहार से क्लब का मैनेजर उन पर नाराज हो सकता था। अचानक सभी थोड़े पीछे चले गए। उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे वह दर्शी को जानते ही ना हो। निशा ने डरते हुए कहा, क्या होगा अगर दर्शी ने क्लब के लोगों को नाराज कर दिया? अगर वह इसे चेक करेंगे तो हमें उससे दूरी बनानी होगी। तभी उन्होंने देखा मैनेजर तुरंत दर्शी के पास आया और बोला, माफ कीजिए, क्या आप दर्शी माहेश्वरी है? उद्धरण चिन्ह। आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। बेशक मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ आएंगे, मैनेजर ने कहा। दर्शी के पीछे खड़े लोग दंग रह गए। क्या हो रहा है? क्या दर्शी उस मैनेजर को जानती है? मनारा खुद को रोक नहीं पाए और तुरंत बोली, माफ कीजिए, क्या आप दर्शी को जानते हैं? मैनेजर ने सिर हिलाया और फिर दर्शी की ओर देखकर बोला, मिस माहेश्वरी हमारे क्लब की वीआईपी गेस्ट है। क्या? सभी की आंखें चौड़ी हो गई और उन्होंने गहरी सांस ली, यह सोचकर कि उन्होंने कुछ गलत सुना हो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? दर्शी यहाँ की वीआईपी गेस्ट कैसे हो सकती है? मनारा ने गुस्से से कहा, ऐसी अफवाहें थी कि इस क्लब के पीछे का मालिक बहुत अमीर था। दर्शी जैसी कोई व्यक्ति इसमें कैसे शामिल हो सकती थी? मैं मजाक नहीं कर रहा, प्लीज मिस माहेश्वरी के प्रति थोड़ा सम्मान दिखाए, मैनेजर ने एक धमकी भरे लहजे में कहा। उसकी निगाहों को देखकर मनारा हैरान थी और फिर कुछ बोलने से डरने लगी। दर्शी ने धीरे से कहा, मैं उन्हें अंदर लाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं अभी आपके लिए सबसे अच्छे कमरे की व्यवस्था करता हूँ, मैनेजर शांति से जवाब दिया। दर्शी ने सिर हिलाया और बोली, कोई जरूरत नहीं है, बस एक नॉर्मल कमरा ही काफी होगा। ठीक है, यह मेरा बिजनेस कार्ड है, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे फोन कर सकती है। मैनेजर ने दर्शी को कार्ड दिया, फिर उसने गंभीरता से दूसरा कार्ड देते हुए कहा, इस कार्ड के साथ जब आप अंदर जाएंगी तो कोई भी आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। दर्शी ने अपना सिर नीचे किया और विपिन के कार्ड के विपरीत एक गोल्डन कार्ड अपने हाथ में पका। वह कार्ड काफी खूबसूरत था, उसकी चमक देखकर सभी हैरान रह गए।
दर्शी ने कार्ड को अपने हाथ में लिया और मैनेजर की ओर देखा। तभी उसने मैनेजर के चेहरे पर एक मुस्कान देखी तो अचानक दर्शी को कुछ महसूस हुआ, कुछ गड़बड़ है। उसे संदेह हुआ कि शायद अदम्य को इसके बारे में सब कुछ पता चल गया है। फिर उसने सोचा कि वह तो न्यूयॉर्क में है, उसे कैसे पता चला होगा, लेकिन तो भी अब उसे डर लग रहा था। मैनेजर के जाने के बाद वह सभी लोग तुरंत आगे बढ़े। दर्शी, तुम्हें अभी जो कार्ड मिला है वह कैसा दिखता है, मुझे दिखाओ। मनारा ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन दर्शी ने उसका हाथ दूर धकेल दिया और कार्ड को अपने पर्स में डाल दिया। मनारा का हाथ हवा में ही रह गया। दर्शी, क्या हो रहा है? उसने क्यों कहा कि तुम यहाँ की वीआईपी मेंबर हो? नितिन ने पूछा। दर्शी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। बेशक यह अदम्य की वजह से था, वह आदमी उसके लिए सचमुच बहुत अच्छा था। इस क्लब का नाम दर्श था। किसी को नहीं पता था कि यह क्लब अदम्य का था, लेकिन पिछले साल अदम्य में उसके 18th बर्थडे में यह उसके नाम कर दिया था, क्योंकि उस दिन दर्शी सागर से मिलने के लिए चुपके से भाग गई थी, जिससे उसके पिता उससे नाराज हो गए थे। उन्होंने न केवल उसे जन्मदिन की पार्टी देने से मना कर दिया, बल्कि उसे घर से निकल भी दिया था। तब उसे बेहतर महसूस कराने के लिए अदम्य ने उसे ये क्लब गिफ्ट में दिया था। उसने उससे कहा कि अगर वह कभी बोर हो जाए तो वह मैनेजर से बात कर सकती है और जब चाहे वहां जा सकती है। उस समय दर्शी ने ट्रांसफर पेपर को अनदेखा किया और उसे पढ़ने की जहमत भी नहीं उठाई। वह इसके बारे में पूरी तरीके से भूल गई थी जब तक कि विपिन आज उसे यहाँ नहीं ले आया। दर्शी ने अपने चेहरे के भाव को दबाने की कोशिश की और अदम्य के सुंदर और फिर भी उदास चेहरे के बारे में सोचा। अचानक उसके दिल में अदम्य को थैंक यू कहने का विचार आया, जो वह उससे इतना प्यार करता था। अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो लाइक और कमेंट कीजिए और स्टोरी पर रिव्यू देना न भूले।